अलर्ट में सबसे पहले खबर सितंबर महीने में भारी बारिश की मुसीबत की। मूसलाधार मुसीबत पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक देखने को मिल रही है। पहाड़ों में एक और आफत लैंडस्लाइड को लेकर है। लैंडस्लाइड को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई है। क्या है ये रिपोर्ट? सितंबर में बारिश की तस्वीरें कहां से आ रही हैं? सारे सवालों का जवाब जानिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ से लेकर मैदान, जाते जाते मानसून का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। उत्तर और मध्य भारत में इस वक्त मानसूनी बारिश का सबसे ज्यादा असर हो रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भारी बरसात हो रही है। पहाड़ी नदियों में उफान है, लैंडस्लाइड की मुसीबत है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड पर आई सावधान करने वाली रिपोर्ट। आखिरी रिपोर्ट है क्या, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले पहाड़ों में भारी बारिश की आफत की बात करते हैं। वीडियो उत्तराखंड के हल्द्वानी का है। यहां गणेश विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। यहां गौला नदी की उफनती लहरों में एक युवक बह गया। पुलिस की मुस्तैदी से युवक की जान बच गई। हल्द्वानी में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहां शेर नाले में उफान से पुलिस ने हल्द्वानी सितारगंज स्टेट हाईवे को बंद कर दिया है। बारिश से कर्णप्रयाग में भी जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहां अलकनंदा नदी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से यहां लोगों को अलर्ट किया गया है। कर्णप्रयाग में बारिश के साथ भूस्खलन की मुसीबत भी देखने को मिल रही है। यहां गौचर के पास पहाड़ से सड़क पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। उत्तराखंड के चमोली में फिर लैंडस्लाइड हुआ। यहां भूस्खलन के बाद रास्ता बंद हो गया। तो भाई साहब, वैसे चमोली में इस सीजन में बार बार पहाड़ टूटने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 7 सितंबर को इस इलाके में भयंकर भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन के बाद पूरे इलाके में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग और गौरीकुंड में जगह जगह पत्थर गिरने से हालात खराब हैं। सड़क से पत्थर हटाने की कोशिश की जा रही है। वैसे उत्तराखंड समेत पहाड़ों में बढ़ती लैंडस्लाइड की मुसीबत को लेकर RMSI कंपनी की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। आने वाले दिनों में बारिश में बढ़ोतरी से इस मुसीबत में और इजाफा हो सकता है। अंधाधुंध विकास और क्लाइमेट चेंज के कारण लैंडस्लाइड की वजह बताया गया है। 1951 में देश में 3,99,000 वर्ग किलोमीटर में रोड नेटवर्क का निर्माण हुआ था। अब करीब 63 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में रोड नेटवर्क का निर्माण हो चुका है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में लगातार बन रहे रोड नेटवर्क से पहाड़ों का संतुलन बिगड़ा है। इस साल उत्तराखंड में औसत से 3% ज्यादा बरसात हो चुकी है। उत्तराखंड के बाद चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। MP में कई इलाकों में मानसून की बारिश ने शहरों का बेड़ा गर्क कर दिया है। MP में औसत से ज्यादा बरसात हो रही है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के मुरैना का है। यहाँ बारिश से डैम ओवरफ्लो करने लगा। बांध का गेट खोलने पर नदियों का जलस्तर बढ़ गया।
मुरैना में नदियों में आए उफान की वजह से कई इलाकों में हालात खराब हो चुके हैं। नदी का पानी कई इलाकों में भर गया है। एमपी के जबलपुर में भी बारिश के बाद डैम के गेट खोल दिए गए। नर्मदा नदी उफान पर है। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में मंदिर जलमग्न हो गए। जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ कई झुग्गियां पानी में डूब गई हैं। एमपी के ग्वालियर में भी बारिश का खौफनाक असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पार्वती नदी के किनारे कुछ लोग फंस गए। सेना के जवानों ने लोगों का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश में बारिश के आंकड़ों की बात करें तो एमपी में नॉर्मल बारिश 874.4 मिलीमीटर है। अब तक एमपी में 1023.8 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। यानी एमपी में औसत से 17% ज्यादा बारिश हो चुकी है। वैसे इस वक्त यूपी के कुछ इलाकों में भारी बरसात हो रही है। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ एक रोडवेज की बस पानी की तेज धार में फंस गई। बस में फंसे 25 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। पहाड़ से लेकर मैदान, जाते जाते मानसून का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। उत्तर और मध्य भारत में इस वक्त मानसूनी बारिश का सबसे ज्यादा असर हो रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भारी बरसात हो रही है। पहाड़ी नदियों में उफान है। लैंडस्लाइड की मुसीबत है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड पर आई सावधान करने वाली रिपोर्ट। आखिरी रिपोर्ट है क्या, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले पहाड़ों में भारी बारिश की आफत की बात करते हैं। वीडियो उत्तराखंड के हल्द्वानी का है। यहाँ गणेश विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। यहाँ गौला नदी की उफनती लहरों में एक युवक बह गया। पुलिस की मुस्तैदी से युवक की जान बच गई। हल्द्वानी में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहां शेर नाले में उफान से पुलिस ने हल्द्वानी सितारगंज स्टेट हाईवे को बंद कर दिया है। बारिश से कर्णप्रयाग में भी जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहाँ अलकनंदा नदी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से यहाँ लोगों को अलर्ट किया गया है। कर्णप्रयाग में बारिश के साथ भूस्खलन की मुसीबत भी देखने को मिल रही है। यहाँ गौचर के पास पहाड़ से सड़क पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। उत्तराखंड के चमोली में फिर लैंडस्लाइड हुआ। यहाँ भूस्खलन के बाद रास्ता बंद हो गया। तो भाई साहब, वैसे चमोली में इस सीजन में बार बार पहाड़ टूटने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 7 सितंबर को इस इलाके में भयंकर भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन के बाद पूरे इलाके में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग और गौरीकुंड में जगह जगह पत्थर गिरने से हालात खराब हैं। सड़क से पत्थर हटाने की कोशिश की जा रही है। वैसे उत्तराखंड समेत पहाड़ों में बढ़ती लैंडस्लाइड की मुसीबत को लेकर RMSI कंपनी की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है।
आने वाले दिनों में बारिश में बढ़ोतरी से इस मुसीबत में और इजाफा हो सकता है। अंधाधुंध विकास और क्लाइमेट चेंज के कारण लैंडस्लाइड की वजह बताया गया है। 1951 में देश में 3,99,000 वर्ग किलोमीटर में रोड नेटवर्क का निर्माण हुआ था। अब करीब 63 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में रोड नेटवर्क का निर्माण हो चुका है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में लगातार बन रहे रोड नेटवर्क से पहाड़ों का संतुलन बिगड़ा है। इस साल उत्तराखंड में औसत से 3% ज्यादा बरसात हो चुकी है। उत्तराखंड के बाद चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। एमपी में कई इलाकों में मानसून की बारिश ने शहरों का बेड़ा गर्क कर दिया है। एमपी में औसत से ज्यादा बरसात हो रही है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के मुरैना का है। यहाँ बारिश से डैम ओवरफ्लो करने लगा। बांध का गेट खोलने पर नदियों का जलस्तर बढ़ गया। मुरैना में नदियों में आए उफान की वजह से कई इलाकों में हालात खराब हो चुके हैं। नदी का पानी कई इलाकों में भर गया है। एमपी के जबलपुर में भी बारिश के बाद डैम के गेट खोल दिए गए। नर्मदा नदी उफान पर है। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में मंदिर जलमग्न हो गए। जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ कई झुग्गियां पानी में डूब गई हैं। एमपी के ग्वालियर में भी बारिश का खौफनाक असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पार्वती नदी के किनारे कुछ लोग फंस गए। सेना के जवानों ने लोगों का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश में बारिश के आंकड़ों की बात करें तो एमपी में नॉर्मल बारिश 874.4 मिलीमीटर है। अब तक एमपी में 1023.8 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। यानी एमपी में औसत से 17% ज्यादा बारिश हो चुकी है। वैसे इस वक्त यूपी के कुछ इलाकों में भारी बरसात हो रही है। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ एक रोडवेज की बस पानी की तेज धार में फंस गई। बस में फंसे 25 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।